नमस्कार, जय हिंद, जोहार। दोस्तों स्वागत है एक और नई अपडेट वीडियो में। देखिए दोस्तों, झारखंड वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिन पेंशन धारकों के खाते में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है, उनके लिए बहुत बड़ी आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन 3 जून 2026 से आज 22 जिलों में पेंशन। दोस्तों 3 जून को आज 22 जिलों में सरकार की ओर से पेंशन ट्रांसफर किया जाएगा और 22 जिलों के सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 2500 रुपये की पेंशन राशि आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इनको मिलना शुरू, यानी कि 2500 रुपये की जो पेंशन है अब झारखंड के सभी पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी आदेश जारी कर दिया है, तो पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप या आपके परिवार के सदस्यों ने वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो झारखंड के उन सभी पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज 3 जून को कितने जिलों में पेंशन ट्रांसफर होगा, किनको पेंशन का पैसा 2500 रुपया मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग सबसे पहले जैसा कि देख सकते हैं, झारखंड वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, लिखा है हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप लोग सबसे पहले नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है झारखंड के वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सभी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। देखिए, अगर आप भी झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक यानी कि वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन के लाभुक है तो यह खबर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, आगे लिखा है राज्य सरकार की ओर से पेंशन राशि भेजने की प्रक्रिया कई जिलों में तेज कर दी गई है और जानकारी के अनुसार आज 22 जिलों के लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि आना शुरू हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज फिर से सरकार की ओर से 22 जिलों की लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा आने की पूरी संभावना है और ऐसे में जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कई जिलों में यानी कि झारखंड के कई जिलों में सरकार ने जो पेंशन की राशि भेजने की प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया है यानी कि शुरू कर दिया है। और आज भी संभावना है कि 22 जिलों में पेंशन का पैसा आएगा। तो वह 22 जिलों की भी लिस्ट आपको दिखाएंगे कि कौन सा 22 जिला है जिसमें आज पेंशन का पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं लाखों लाभुकों के लिए यह एक बहुत ही राहत की खबर मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह उन सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास खबर होने वाली है जो लंबे समय से पेंशन की राशि का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है सरकार की ओर से जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाए और जिन लाभुकों का आधार बैंक खाता लिंक है, केवाईसी पूरा है और सभी दस्तावेज सही है, उनके खाते में सबसे पहले राशि भेजी जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों सभी लाभुक अपने बैंक खाते और पासबुक को नियमित रूप से चेक करते रहें। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से अब यहाँ पे बताया गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए बताया गया है कि ऐसे पेंशन धारक जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, जिनका केवाईसी पूरा है और जिनका सभी दस्तावेज सही और वेरीफाइड है, उन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पैसा यानी कि राशि भेजी जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि वे लाभुक अपना बैंक खाते को अपडेट करा के रखें और समय समय पर अपने बैंक खाते पासबुक को भी चेक करवाते रहें, क्योंकि पैसा आपके खाते में कभी भी आ सकता है यदि आपका डीबीटी लिंक है, आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक है और दोस्तों आपका
KYC पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे लिखा है, अब बात करते हैं उन 22 जिलों की जहां पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की खबर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, आज जो 22 जिलों की पेंशन सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, वह जिलों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए लिखा है, इन जिलों में जो पहला जिला है वह है रांची, उसके बाद देखिए धनबाद, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, साहेबगंज और पाकुड़, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, लातेहार, कोडरमा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। यानी कि दोस्तों आज 22 जिलों में पेंशन आने की पूरी संभावना है और 22 जिलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। इन सभी 22 जिले आज शामिल किया गया है लिस्ट में, जिनको पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किन जिलों से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है, इन जिलों के लाभुकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी लेते रहें, क्योंकि किसी भी समय उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी जिलों के पेंशन धारकों को सरकार द्वारा सलाह दी जा रही है कि आप अपने बैंक खाते को चेक करवाते रहें, क्योंकि आपके खाते में कभी भी पैसा आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे एक और अपडेट है, और यहाँ पर दोस्तों लिखा है, इसके अलावा जिन लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका आवेदन रिकॉर्ड विभाग में अपडेट है, उन्हें भुगतान मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सरकार ने एक और अपडेट जारी कर दिया है उन सभी पेंशन धारकों के लिए जिनका आवेदन का रिकॉर्ड, यानी कि जब आपने आवेदन किया था उसमें जितने भी दस्तावेज, जितना भी अपना डॉक्यूमेंट और यहाँ पर दोस्तों जानकारी फिलअप किए थे वो सही है, तो आपको भुगतान मिलने पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब वही दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है, जिन लोगों का KYC यानी कि KYC या बैंक खाते से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, जन सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय में जाकर के जल्द से जल्द सुधार करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में पेंशन की राशि रुकने की समस्या ना हो। देखिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भविष्य में यानी कि कभी भी आपको किसी भी समस्याओं का समाधान ना करना पड़े, आपको हर महीने पेंशन की राशि मिले, वो भी बिना किसी समस्या के, तो आपको दोस्तों अपना बैंक खाते को अपडेट रखना है, KYC को कंप्लीट करके रखना है और आपका जो सत्यापन है उसको भी कंप्लीट करा के रखना है। उसके बाद आपको बिना किसी परेशानी के झारखंड की हर पेंशन योजना की राशि आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि राज्य के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुकों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए दोस्तों, अब सरकार हेमंत सोरेन की लगातार यह प्रयास है कि राज्य के यानी कि झारखंड राज्य के सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुकों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराना ही हमारा प्राथमिकता है। इसलिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, लिखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं को यानी कि इन सभी चीजों को लेकर, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न जिलों में, कई सारे जिलों में दोस्तों जो पेंशन की राशि है उसको तेज कर दिया है, यानी कि तेजी से अब पेंशन सबको मिलेगा। उसी के साथ आगे देखिए, लिखा है, अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग जिलों में बैंकों में भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरा की जाती है। यानी कि यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ दिन और वेट करना है, क्योंकि सरकार की ओर से एक साथ सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अलग अलग जिलों में बैंकों की भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी हो जाती है, इसलिए आपको भी पैसा मिलेगा, लेकिन 1 से 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है, अगर आप रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, साहेबगंज, पाकुड़, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, लातेहार, कोडरमा, गुमला या सिमडेगा जिले से हैं, तो आप अपने बैंक खाते पर विशेष नजर बनाए रखें, क्योंकि आज से पेंशन राशि आने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना बताई जा रही है, और जैसे ही
आपके खाते में पैसा आए, बैंक से इसकी पुष्टि अवश्य कर लें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर आपको भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया, यूट्यूब रिपोर्टों के जरिए यह सुना होगा, जो पेंशन की राशि है उसमें बढ़ोतरी हो चुका है, यानी कि 1,000 रुपये जो पेंशन का पैसा आपको अभी मिल रहा है, इस पेंशन की राशि को बंद कर दिया गया है और 2,500 रुपया सरकार ने पेंशन की राशि को शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों अफवाह है, अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं आया है जिसमें पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का कोई ऐलान हो। लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर गुमराह करते हैं कि 2,500 रुपया पेंशन हो चुका है। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, जो सच्चाई है उस पर ही आपको ध्यान देना है। और सही इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए अपडेट पे भरोसा है, आपको लगता है कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों इसी के साथ आप लोग आगे एक और अपडेट देखिए। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अभी झारखंड के बहुत सारे वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों की स्थिति काफी बुरा हो चुका है और कई लाभुकों को समय पर पेंशन नहीं मिलने की वजह से रोजमर्रा की खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। यानी कि कई सारे पेंशन धारकों को अभी जो पेंशन नहीं मिल रहा है, इससे काफी सारे पेंशन धारक परेशान हो रहे हैं, उसकी स्थिति काफी बुरी हो चुकी है। और समय पर पेंशन नहीं मिलने से दोस्तों उनका जो रोजमर्रा का खर्च है वो चलाने में काफी उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए आगे देखिए, लिखा है गाँव में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो सिर्फ पेंशन के पैसे पे ही दवा, राशि और जरूरी जरूरतें पूरी करने वाले चीजों को ले पाते हैं, जबकि पैसा समय पर नहीं आता है तो उन्हें उधार लेना पड़ता है या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, झारखंड में ऐसे कई सारे लाभुकों की स्थिति बेकार हो चुकी है, जो सिर्फ पेंशन की राशि पर ही निर्भर रहते हैं, और जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिला है तो उनकी स्थिति अभी काफी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी के लिए सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी योग्य पेंशन धारक है, जिनको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है, उनको जल्द से जल्द पेंशन का पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कई जिलों में लाभुक लगातार बैंक और प्रज्ञा केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सभी जिलों में लगभग कई सारे लोग प्रज्ञा केंद्र और बैंक के चक्कर काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि पेंशन का पैसा आ चुका है, लेकिन जब भी वो बैंक जाते हैं तो उनका पैसा उनको नहीं मिला होता है। इसलिए इस चीज़ों को देखकर लाभुक परेशान हो जाते हैं, और परेशानियों के साथ साथ उनको अब लगने लगता है कि पेंशन अब नहीं मिलेगा, पेंशन बंद हो चुका है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, पेंशन आपको मिलेगा, पेंशन बंद नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कुछ दिक्कतों या तकनीकी समस्याओं की वजह से जो पेंशन का भुगतान है वो जारी नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो है 22 जिलों में आज संभावना जताई गई है कि इन सभी 22 जिलों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि आज मैंने आपको 22 जिलों की अपडेट दे दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि कई लाभुक ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन लंबित बताया जा रहा है। इसी कारण बहुत लोगों के मन में यह चिंता बनी हुई है कि आखिर पैसा कब आएगा और रुका हुआ भुगतान कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी सोच रहे हैं कि आपको पैसा कब मिलेगा, जो रुका हुआ पेंशन का पैसा है वो आपके खाते में कब आएगा, तो देखिए आगे दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, झारखंड सरकार पहले भी यह निर्देश दे चुकी है। दोस्तों झारखंड सरकार ने पहले भी यह निर्देश दे चुका है। तो क्या निर्देश दिया है, देखिए आगे लिखा है, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभुकों को हर महीने समय पर भुगतान मिले और पात्र लोगों को योजना में जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को और लाभुकों तक पेंशन राशि पहुंचाने और छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश भी दिए हैं। और अभी जमीन स्तर पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे पेंशनधारी हर दिन अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर रहे हैं और बैंक पासबुक को अपडेट करवा रहे हैं, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किस जिले में पैसा आया और किस जिले में नहीं आया। जिन लोगों को अभी तक राशि नहीं मिली है, उनके बीच बेचैनी और इंतजार दोनों बढ़ चुकी है। यानी कि दोस्तों झारखंड के अभी बहुत सारे जगहों में लाभुक परेशान हो चुके हैं, जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिला है।
तो देखिए अब यहाँ पर आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज झारखंड के 22 जिलों में सरकार की ओर से पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर 22 जिलों की लिस्ट देख सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को इन सभी 22 जिलों में से देख रहे हैं तो अपना ज़िला कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि आज आपको पैसा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पैसा मिला या नहीं।